तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को, क्योंकि आज के दिन की बात करें तो बाजार में काफ़ी भयंकर क्रैश हमें देखने को मिली है। निफ्टी 2.5% की गिरावट दिखा रही है। पॉइंट वाइज अगर देखोगे तो लगभग 600 पॉइंट तक का गिरावट आज के दिन निफ्टी 50 में हमें देखने को मिला है। अब गिरावट के रीजंस को भी समझेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लो। ये वीडियो ड्यूरिंग द मार्केट रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्लोजिंग टाइम तक नंबर में आपको चेंजेस देखने को मिल सकती है। तो नंबर में अगर चेंजेस देखने को मिलती है तो बिल्कुल भी उसको देखकर कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें बाजार की, तो आज के दिन निफ्टी में जो गिरावट हुआ है वो गिरावट इतना बड़ा है कि निफ्टी की 50 कंपनी में से सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी है जो कि आज के दिन पॉजिटिव दिखी है, और बाकी की 49 कंपनी आज के दिन आपको नेगेटिव देखने को मिली है। और ये गिरावट को आप इससे भी समझ सकते हो कि कितना बड़ा है। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स के वेल्थ होते हैं उसमें 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, यानी कि 7 लाख करोड़ का वेल्थ वाइप आउट हो चुका है कुछ मिनटों में, क्योंकि बाजार इतना बुरा पिटी है। अब देखो दोस्तों, बाजार की गिरावट के मल्टीपल रीजंस हैं, बट बाजार ज़्यादा इसलिए गिरा है क्योंकि आज के दिन HDFC बैंक में गिरावट देखने को मिली है। HDFC बैंक बहुत ज़्यादा मैटर करता है बाजार के मूवमेंट के लिए, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज वाले सेक्टर की बात करें तो उसका निफ्टी 50 में वेटेज है 33 से लेकर 34%, और ये 33 से लेकर 34% का वेटेज जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाला सेक्टर का है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है HDFC बैंक का। तो उसका गिरना और उसका चढ़ना दोनों बाजार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो गिर गई तो बाजार को ले डूबेगी, अगर वो चढ़ गई तो बाजार को लेकर उठेगी, क्योंकि उसका वेटेज है अच्छा खासा, और वेटेज के बिहार पे बाजार रिएक्ट भी करता है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि HDFC बैंक जो आज के दिन क्रैश हुई है लगभग 7% मॉर्निंग सेशन में, फिर कुछ रिकवरी हमें देखने को मिली है। ये क्रैश क्या शॉकिंग है? तो बिल्कुल भी नहीं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन US में HDFC बैंक का ADR लिस्टेड है, और वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 7% से भी ज़्यादा क्रैश होता हुआ दिखा था। तो एक्सपेक्टेड था कि इंडियन मार्केट में HDFC बैंक आज के दिन टूटेगी। अब US मार्केट में जो HDFC बैंक क्रैश हुआ था उसके रीजंस ये हैं कि HDFC बैंक के जो चेयरमैन हैं उन्होंने क्विट कर दिया है एज ए चेयरमैन प्रोफाइल। इसका मतलब ये है कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। अब ये टॉप लेवल की बात हो रही है। मैनेजमेंट की टॉप लेवल की रेजिग्नेशन कभी भी एक अच्छी खबर नहीं होती, या हाईली नेगेटिव खबर होती है, और इसकी बेसिस पर 99% टाइम बाजार आपको रिएक्ट करता हुआ दिखता है, और वो आज के दिन हमें देखने को मिल भी गया। अब HDFC बैंक के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया उसके रीजंस क्या हैं? तो देखो दोस्तों, पहला रीज़न उन्होंने दिया है वैल्यू एंड एथिक्स। उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में क्लियरली लिखा है कि इंटरनल प्रैक्टिसेस, बैंक के कुछ इंटरनल प्रैक्टिसेस उनके पर्सनल वैल्यू और इथिक्स से मैच नहीं कर रहे थे। ये उन्होंने रीज़न मेंशन की है। उसके अलावा अगर हम बात करें डिटेल के बारे में, तो डिटेल अभी तक डिस्क्लोज हुआ नहीं है, बट उन्होंने ये बोला है कि लास्ट 2 साल में अगर देखोगे तो कुछ चीज़ें उनको कंसर्न कर रही थी। पब्लिकली ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट मेंशन नहीं है, उनकी जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मैनेजमेंट के साथ उनका रिफ्ट चल रहा है। ये हो सकता है, मतलब जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है उसमें CEO होते हैं, चेयरमैन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, तो वो सारी चीज़ों से हो सकता है कि उनका कुछ चीज़ें मैच नहीं कर रहा होगा, और ये एक चीज़ है जो कि उनके रेजिग्नेशन का एक बड़ा कारण बना है। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। बाकी अगर हम बात करें इन सारी चीज़ों की बेसिस पे बाजार क्यों गिरा है, तो उसका रीज़न ये है कि मार्केट में डाउट क्रिएट हुआ है कि इंटरनल गवर्नेंस में कुछ इश्यूज़ हो सकता है। कोई प्रूफ नहीं है, बट हाँ बाजार कंसर्न की वजह से गिरती हुई दिखी है। और बैंक के क्लैरिफिकेशन में ये मेंशन है कि ऑपरेशनल नॉर्मल है, कोई मेजर फाइनेंशियल या गवर्नेंस प्रॉब्लम हमें ऑफिशियली डिटेक्ट नहीं हुई है, यानी कि उनको तो अभी तक कुछ चीज़ें मिली नहीं है। अगर कुछ चीज़ें मिलेंगी तो वो बताएंगे, बट अभी तक उनके हिसाब से चीज़ें नॉर्मल है। तो ये था दोस्तों गिरावट का प्रॉपर रीज़न। बाकी अगर हम बात करें इन सारी चीज़ों के बाद
और क्या रीज़न है जो कि बाज़ार को आज के दिन तोड़ी है? तो उसमें आपको मल्टीपल फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें एक फैक्टर है ऑयल का प्राइस का बढ़ना। क्रूड ऑयल के प्राइजेस आपको 113 से लेकर $114 पर बैरल तक जाते हुए देखने को मिल चुके हैं, और इससे डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जैसे कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है। कॉरपोरेट मार्जिन्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो डिस्टर्ब होने का खतरा है, और इन सारी चीज़ों की वजह से ले ऑफ होने का भी खतरा है। और ले ऑफ अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जीडीपी ग्रोथ जो हम इतना ज़बरदस्त रिपोर्ट कर रहे थे 7% की ऊपर की, वो हो सकता है कि आगे चलकर हमें स्लो होती हुई नज़र आ जाए। तो ये सारी चीज़ें बाज़ार को आज के दिन तोड़ी हैं। अब इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट है, वो पॉइंट है फेडरल रिज़र्व की कमेंट्री। कल के दिन उन्होंने फेडरल रिज़र्व की मीटिंग रखी थी। एक्सपेक्टेड था कि रेट अनचेंज रहेगा, और वही चीज़ हुआ भी, रेट हमें अनचेंज ही रहता हुआ दिखा। बट वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं था। शॉकिंग क्या हो सकता है हमारे लिए? जेरोम पॉवेल की कमेंट्री। वो अपनी कमेंट्री में क्या चीज़ें कहेंगे जो कि बाज़ार को पसंद आएगी या फिर बाज़ार को नहीं पसंद आएगी। तो उनकी कमेंट्री में कुछ चीज़ें ऐसी सुनने को मिली जो कि बाज़ार को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आई है, जिसमें मेंशन है कि पॉवेल ने कहा था कि इन्फ्लेशन उतना नीचे नहीं आया है जितना वो होप कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आगे चलकर जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग हमें देखने को मिलेगी, एफओएमसी की मीटिंग, उसमें भी रेट अनचेंज ही देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कम होगा तभी तो वो रेट कट करेंगे। अगर इन्फ्लेशन कम ही नहीं होगा तो वो रेट कट क्यों करेंगे? और रेट कट अगर वो नहीं करेंगे तो इससे यूएस और भी ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी कम दिख रही है। और यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यूएस को ऑफिशियली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली है। और ये सारी चीज़ों का शुरुआत यूएस ने ही किया है, ये भी आप बोल सकते हो। यूएस और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डे बाय डे इतना ज़्यादा गर्म होता हुआ दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें बाज़ार तक आ चुकी है, आपके किचन तक आ चुकी है, ऑफिशियली आगे चलकर आपके जॉब्स तक भी आती हुई नज़र आ सकती है। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान देना, और ये सारी चीज़ों के बेसिस पे आज के दिन आपको बाज़ार रिएक्ट करती हुई दिखी है। बाकी आगे चलकर बाज़ार से रिलेटेड कोई और खबर आएगी तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट खबर है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।